एवरीवन वेलकम बैक टू टेरो विद जया टॉरस। ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फ्रॉम टेरो एंड ओरेकल। क्रॉस वॉच है मोस्ट वेलकम। अगर आप भी किसी टॉरस के साथ नो कॉन्टैक्ट लव रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं देन एनर्जी इज फ्लूइड, वाइस वर्सा। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे दैट इज़ योर एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है टॉरस, तो सभी टॉरियंस के साथ ये मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देखिए, अगर ये रेजोनेट करती है वेरी गुड, अगर नहीं करती है दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आई एम नॉट योर रीडर। Let's start no contact situation with all positivity. हम देखेंगे पहले आपकी एनर्जीज, व्हाट यू फील, व्हाट आर योर एनर्जीज अबाउट दिस पर्सन एंड द कनेक्शन। देन आपके पर्सन के कनेक्शन में एनर्जीज क्या है राइट नाउ, एंड देन उनकी हिडन ट्रुथ क्या है, यानी कि वो अनकही बातें, इमोशंस, वो डायलॉग मैसेजेस जो आप तक उन्होंने कही नहीं है, वो बातें आप तक उन्होंने बताई नहीं है, पहुंचाई नहीं है, इमोशंस अंदर ही अंदर उनके घुट रहे हैं, वो बातें क्या हैं, हिडन ट्रुथ क्या है, एंड लास्ट में पॉसिबल आउटकम क्या आता है फिलहाल के लिए इस कनेक्शन का इन नो कॉन्टैक्ट। लेट्स क्विकली कनेक्ट विद द कार्ड्स ताकि आप जितना हो सके यू कैन कनेक्ट विद मी एंड माई कार्ड्स। लेट्स स्टार्ट। टॉरस, वृषभ राशि, what are their current feelings and energies about the person they are in no contact with? Please show me Taurus people, what are my Taurians current energies in no contact situation for the person they are dealing with. इस no contact में Taurus की स्टार, आप हीलिंग मांग रहे हैं ऊपर वाले से, आप यूनिवर्स से हीलिंग मांग रहे हैं। यू वांट हीलिंग इन योर लाइफ, यू वांट हीलिंग इन दिस कनेक्शन। पॉजिटिविटी के आउटलुक के साथ अभी भी आप देख रहे हैं, भले ही आप नो कॉन्टैक्ट में क्यों ना हो, यू आर लुकिंग विद अ पॉजिटिव आउटलुक। आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल आप इस इंसान के साथ सही, इस इंसान के बिना सही, आप अपनी ज़िंदगी में पीस, शांति चाहते हैं, अपने हार्ट ब्रेक से उभरना चाहते हैं, एक सेटिस्फैक्शन चाहते हैं कि अपने लिए मैंने जो किया, जो डिसीजन लिया वो सही लिया। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आप उन्हें बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स के साथ देखते हैं, रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि आप बहुत इज्जत देते हैं उनको। यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन आप जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट में डील कर रहे हैं। टॉरियंस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप इस रिलेशनशिप को, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप इस इंसान को जिसके साथ डील कर रहे हैं। स्पिरिचुअली भी आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, ऑल दिस थिंग आपके दिमाग में घूमता है, क्यों हम मिले, क्यों ये कनेक्शन शुरू हुआ। बहुत स्पिरिचुअल एंगल भी आपका जुड़ा हुआ मुझे लगता है विद दिस कनेक्शन एंड दिस पर्सन। इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं ही आपके, लेकिन आप फिर भी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि कुंभ राशि। व्हाट इज द करंट, जस्ट अ सेकेंड। वाह, मैं अभी हीलिंग की बात कर रही थी, स्पिरिचुअल एंगल की बात कर रही थी। आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेके आप बहुत स्पिरिचुअल भी फील कर सकते हैं। मैंने अभी कहा कि क्यों हम मिले, क्या कारण था हमारा मिलने का। यू गॉट 2 ऑफ कप्स रिवर्स, ये कार्ड नीचे गिरा एंड बहुत कम होता है, ये रेयर होता है एटलीस्ट मेरे साथ कि कार्ड गिरा है तो बिल्कुल इसी पोजीशन पे गिरा है, मतलब एग्जैक्टली दिस पोजीशन सीधा गिरा है। तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है एज ए रीडर कि ऐसे उठा लिया मैंने, कार्ड गिरा था सीधा, मैंने उठाया उल्टा। इट वॉज स्ट्रेट कट, 2 ऑफ कप्स। आपको सोल बॉन्ड फील होता है, ट्विन फ्लेम फील होता है अपने पर्सन के साथ। चाहे ना चाहे, जितना दूर हो जाए, जितना मर्जी आप अपने दिमाग से उनको निकालने की कोशिश करो, आपको अपने इंसान के साथ एक स्पेशल बॉन्ड फील होता है, एक अलग सा कनेक्शन फील होता है जो आपने कभी उससे पहले किसी इंसान के लिए फील नहीं किया है। अलग सा अट्रैक्शन, अलग सा म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग, एक अट्रैक्शन फील होता है। हो सकता है आप में से कई लोग पहले दोस्त रहे हैं, उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में आए हैं, या फिर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में है बट स्टिल यू पीपल शेयर अ वेरी गुड फ्रेंडशिप एंड यू डेफिनेटली वांट, मतलब कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, आप हीलिंग तो चाहते ही हैं। मैंने पहले भी कहा था, अपने लिए हो चाहे इस कनेक्शन के लिए हो, यू वांट रियूनियन, आप रियूनियन चाहते हैं इनके साथ, क्लियर कट। आप लव ऑफ लाइफ चाहते हैं, अपना लव ऑफ योर लाइफ आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। आप एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो आपको खुले बाहों से एक्सेप्ट करे जैसे ही आप हैं, विदाउट एनी बनावटीपन, आपको प्यार दे। आप सच्चा प्यार चाह रहे हैं ज़िंदगी में। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन माई सैजिटेरियस, सॉरी टॉरस आर थिंकिंग ऑफ, योर पर्सन कुड बी अ सैजिटेरियस।
what is my Taurian's person is currently feeling. वाह, आपके पर्सन भी आपको सोल बॉन्ड, सोल फैमिली का मानते हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स, दे ऑल्सो वॉन्ट रीयूनियन, कनेक्शन को दोबारा बनाना, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होना, बिकॉज आपके साथ एक ऐसी कनेक्शन को फील करते हैं जिससे उन्होंने कभी और किसी के साथ फील नहीं किया है. क्लियर कट यार. 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 रीयूनियन का, परमानेंट यूनियन, कमिटमेंट, शादी मटेरियल मानना. आपको देखते हैं वो एज अ वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल. उनकी हैप्पीनेस, उनके सोल को जिसने टच किया है, उनके सोलमेट के तौर पे आपको देखते हैं. दे वांट रीयूनियन. परफेक्ट. I don't know. I don't feel like reading more for this person. Let's have hidden truth. इस इंसान की क्या है वो अनकही बातें. आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, दोनों ही चाहते हैं रियूनियन हो. What are the hidden truth of this person that my people are not aware of? क्या है इस इंसान की hidden truth? वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है, जुबान पे नहीं आई है अभी तक. कारण कुछ भी हो सकता है. I am so attracted to you. I was just talking about it, right? आपके पर्सन कमाल का अट्रैक्शन फील करते हैं आपके प्रति. We both know I am not the one for you. इन्हें कहीं ना कहीं डाउट होता है, शायद ये वो इंसान नहीं है जो आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएँ, आपको वो सब कुछ दे पाएँ जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो. उन्हें ऐसा लगता है. Tell me more the person. We will be together again. हमारा रियूनियन होगा. And they are sure. They feel. टेलीपैथिकली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं गाइज. बहुत ज़्यादा. क्लियर कट. टेलीपैथिकली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे को. एक दूसरे को आप फील कर सकते हैं. अगर आप उनको भुलाना चाहते हैं फिर भी आपके दिमाग में आ जाते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं. when सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, आप अपने दिमाग से अपने थॉट्स को खाली भी करना चाहते हैं, फिर भी वो इंसान आपको अपने दिमाग में नज़र आ ही जाता है कहीं ना कहीं. बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आप तक वो पहुंच रही हैं. आई डोंट नो वाई फॉर दिस टॉरस रीडिंग आई फील इतना अच्छा कनेक्शन मुझे दिख रहा है. उसके बावजूद व्हाट इज़ द ब्लॉकेज इस कनेक्शन में. मैंने किसी के लिए नहीं देखा अभी तक, बट लेट्स सी what is the blockage in this connection. Taurus and the person they are thinking of in contact. Universe, please help me. What is the blockage in this connection? What is the blockage in this connection? बैलेंस की कमी है. बैलेंस की कमी है बहुत ज़्यादा. प्ले सेफ करते हैं, अनश्योर हैं, शक हो सकता है रिलेशनशिप में. जेलसी, शक, अनश्योर होना, अनसर्टन होना, सिक्योर ना फील करना रिलेशनशिप में. बहुत सारी बातें दिल में ही दबी रह जाना. खुल के हर चीज़ जो फील करते हैं उस चीज़ को ज़ुबान पे नहीं लाना इस रिलेशनशिप में. कुछ लोग हो सकता है अभी तक आप लोगों ने अपना दिल का इजहार किया ही नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है. बहुत फ्लर्ट, लाइट हार्टेड रिलेशनशिप रहा है. कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहा है, या फिर फ्रेंड जोन में ही आप अटक के रह गए हैं. लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बचकानी इमैच्योरिटी वाली एनर्जीज भी आ रही हैं. दैट शोज समवेयर कि सीरियस कमिटमेंट तक ये बात अभी तक पहुंची नहीं है. कारण यही है कि खुल के चीज़ें बताई नहीं गई है इस रिश्ते में. बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं. कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, आपने खुल के कमिटमेंट की बात कभी की ही नहीं. ये रिश्ता वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, क्योंकि दिल की बात कभी जाहिर की ही नहीं गई है. लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज, लॉट ऑफ इम्बैलेंसमेंट इज़ देयर. रिजेक्शन का डर आप या आपके पर्सन किसी में भी, क्योंकि ये म्यूचुअल ब्लॉकेज एनर्जीज, म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ दिस कनेक्शन, आप या आपके पर्सन को ये एक ऐसी फीलिंग्स या ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं. ओके, शो मी द आउटकम फॉर टॉरस पीपल इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. पॉसिबल आउटकम. व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम इन दिस कनेक्शन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर माई टॉरस पीपल. ना, टू मेनी कार्ड्स, can't take. Please throw me one card if possible. Please throw me one card for my Taurus people, if possible. Please throw me one card for my Taurus people. I want one card. Please throw me one card for my Taurus people. What is the outcome? Possible outcome.
पॉसिबली व्हाट कुड हैपन, वन कार्ड तब भी नहीं आया। हाँ, आपकी तरफ ऑफर लेके आना चाहते हैं आपके पर्सन, दे आर वेरी मच क्यूरियस, दे आर वेरी मच इन्वेस्टेड। भले ही आपको दिखाएं ना दिखाएं, बाहर से कुछ भी चेहरा बना के बैठे रहें, लेकिन अंदर से दे आर एक्सट्रीमली इन्वेस्टेड इन यू। दे वांट टू कम फॉरवर्ड एंड हैव अ सम काइंड ऑफ ऑफर। बिल्कुल ही 100% कमिटमेंट में नहीं कहूँगी, बट बेबी स्टेप, धीरे धीरे करके फिर भी आप इनके ज़िंदगी में बहुत सीरियस मैटर एक रखते हैं, सीरियस जगह आप रखते हैं। तो दे वॉन्ट अ मूव टूवर्ड्स दैट, अपने अपने ड्रीम्स को आपके साथ रियल बनाना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान दो राहों पे फंसा हुआ है, कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा है। जैसे मैंने पहले भी रीड किए थे कि जस्ट थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि इतना रिजेक्शन का डर, इतना जेलेसी, इनसिक्योरिटी, यही चीज़ डूब के लेके जा रही है, डुबा रही है इस रिश्ते के आउटकम को, पॉजिटिव आउटकम को, कि डिसीजन मेकिंग की कमी है यहाँ पे। दो राहों पे फंसे हुए हैं, एक जगह फर्मली डिसीजन नहीं ले पा रहे आपके पर्सन, ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इन्हें आगे का रास्ता कुछ दिख ही नहीं रहा है, जबकि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितना वो सोल्यूशन ढूंढने में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। दे रियली वॉन्ट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट, अ गुड स्टार्ट विथ यू, बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर लाइफ। बट बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। दे विल टेक टाइम, they will take time to come forward to you. So that's all, my Taurus people. If you like it, see you in the next video. Till then, God bless, and do support the channel if you like it.